दोस्तों, इस संसार में हमें जीने के लिए एक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें आत्मिक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। परमेश्वर का वचन बाइबल इस बात को प्रकट करता है कि वो आत्मिक सामर्थ्य हमें किस रीति से प्राप्त होती है, जो कि परमेश्वर का आत्मा, जिसे पवित्र आत्मा कहा गया है। दोस्तों, पवित्र आत्मा के कुछ गुण हैं जो प्रभु यीशु मसीह में थे और परमेश्वर चाहता है कि वे हम में भी हों। आपको हम इस अध्ययन के द्वारा सहायता करना चाहते हैं कि आप जानें कि वो पवित्र आत्मा के 7 गुण क्या हैं। जानने के लिए कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। दोस्तों, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा लिखी पुस्तक के अध्ययन में लगातार शामिल होकर आशीषों को प्राप्त कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा यह निवेदन है कि इस कार्यक्रम में, जिसका नाम सत्य वचन है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, परिवारजनों एवं कलीसिया के सदस्यों को बताएं, जिससे अधिक से अधिक लोग इन अध्ययनों का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप अपने फ़ोन कॉल्स, मिस कॉल्स भी हमें दें, जिससे हमारी पूरी टीम का उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों, इस समय जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 11वें और 12वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, इनमें प्रभु यीशु से संबंधित भविष्यवाणियां हैं, जिसमें प्रभु यीशु के राज्य का भी वर्णन हमें मिलता है। आज के अध्ययन में आप परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई 7 आत्माओं के बारे में सीखेंगे। ये 7 आत्माएं हमें दैनिक जीवन को जीने और आत्मिक तौर पर दृढ़ बनाने के लिए उपयोगी हैं। जैसे कि पौलुस कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अर्थात ये आत्माएं आपको एक साथ नहीं मिलती हैं, पर धीरे धीरे आपके अंदर, आपके जीवन में आती हैं और कार्य करती हैं। प्रभु जब हमारे जीवन में आते हैं, तब हमारी कमियों को शनय शनय, धीरे धीरे जीवन से बाहर करके आत्मा की भरपूरी हमें प्रदान करते हैं। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु के सामने समर्पण करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु आपके जीवन में एक कुशल माली की तरह काटने और छांटने का काम करते हैं, और उस समय हमें उस तकलीफ का एहसास होता है जब प्रभु हमें अपनी गलतियों को बताते हैं। उन गलतियों को छोड़ना हमारे लिए सरल नहीं होता है। उन्हें छोड़ने से पहले हमें मानना होगा कि हाँ, मेरे जीवन में वह गलत बात है। कोई भी मनुष्य यह तो कभी भी मानना ही नहीं चाहता कि वो गलत भी हो सकता है। जब हम अपनी गलतियों को छोड़कर अपने जीवन में एक खालीपन को पाते हैं, तब प्रभु यीशु धीरे धीरे इन 7 आत्माओं को हमारे जीवन में भरने का काम करते हैं। हम जब उनमें बढ़ते जाते हैं, तब हमें उसमें सिद्ध होते चले जाते हैं। परंतु हमें सबसे पहले समर्पण करना होगा और अपनी गलतियों को मानना होगा। तो आइए परमेश्वर को समर्पण करते हुए आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यशायाह की पुस्तक उसके अध्याय 11 से अध्ययन को आरंभ करें, जिसका विषय है राजा का व्यक्तित्व और सामर्थ्य, राजा का उद्देश्य और कार्यक्रम। इस अध्याय में भी भविष्यवाणी की श्रृंखला चल रही है और इसका अंत अध्याय 12 के साथ होगा। भविष्यवाणियों के इस अंश में वृद्धि होती दिखाई देती है। ये भविष्यवाणियां आहाज के राज्यकाल की हैं। पिछले अध्यायों में हमने दंड का समय देखा, जिसे प्रभु यीशु ने महाक्लेश का समय कहा था। अध्याय 11 मसीह के संबंध में महान भविष्यवाणियां हैं। ये भविष्यवाणियां इस पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए और उसके कार्यक्रम की भविष्यवाणियां हैं। अध्याय 12 में इस भाग की पराकाष्ठा है। उसमें हम देखेंगे कि प्रभु के राज्य में उसकी आराधना की जा रही है। हम देखेंगे राजा का व्यक्तित्व और उसकी शक्ति तथा उसके राज्य की योजना और कार्यक्रम। आइए हम पढ़ें यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर लिखा है, तब ईशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी।
ध्यान दीजिए, ईशय के ठूंठ में से एक डाली। यहाँ रोचक बात यह है कि दाऊद का नाम नहीं लिया गया है। यशायाह ने दाऊद के पिता का नाम क्यों लिया? राजसी वंश दाऊद से आरंभ हुआ था। ईशय तो एक चरवाहा था जो बाहर बैतलहम में रहता था। यीशु के समय तक तो दाऊद का वंश फिर चरवाहा ही बन गया था। अब वह राजमहल में नहीं, बढ़ई की दुकान में था। यही कारण था कि यशायाह अति सावधानी पूर्वक कहता है, ईशय के ठूंठ से। डाली, डाली का अर्थ है जीवित शाखा। यह दूसरी बार है कि डाली शब्द आया है। पहली बार डाली शब्द 4 अध्याय उसके 2 पद में आया था। इब्रानी भाषा के 18 शब्दों का अनुवाद डाली किया गया है। यह प्रभु यीशु मसीह का एक पदनाम है। यशायाह 53 में प्रभु यीशु को निर्जल भूमि की जड़ कहा गया है। इब्रानी भाषा के विद्वान डेलिटस कहते हैं कि भविष्यवाणी में शब्द की गूंज भी देखी जाती है। डाली आरंभ में अति विनम्र होती है। वह एक गरीब नासरी था। मत्ती 2 उसके 23 पद में प्रभु यीशु का आरंभ अति विनम्रता का था। दाऊद के नगर बैतलहम, ईशय के नगर बैतलहम में उसका जन्म हुआ था। अब हम पढ़ते हैं यशायाह 11 के 2 पद। लिखा है, और यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यह प्रभु यीशु में उपस्थित 7 गुना आत्मा थी। सामर्थ्य की प्रचुर मात्रा 7 गुना आत्मा थी। पहला है प्रभु का, दूसरा बुद्धि का, तीसरा समझ का, चौथा युक्ति का, 5वां पराक्रम का, 6वां ज्ञान का और 7वां यहोवा के भय का। धर्मशास्त्र में 7 का अंक आवश्यक नहीं कि सिद्धता का प्रतीक हो। मुख्य विचार इसमें परिपूर्णता का होता है। मूल विचार भरपूर है, संपूर्णता है। यूहन्ना 3 के 34 पद में लिखा है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है। इफिसियों के पत्री 5 के 18 में पौलुस कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बहुत कम विश्वासी आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। किसी में 1/4 तो कुछ आधे, कुछ में सिर्फ कुछ बूंद। एक छोटी लड़की प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, परंतु मैं अधिक नहीं समा पाऊंगी, परंतु उंडेल बहुत दूंगी। बहुत कम विश्वासी हैं जो छलकते हैं, चारों ओर से छलकते हैं। प्रभु यीशु इसके लिए एक अपवाद थे। आइए हम देखेंगे। पहला, यहोवा का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। प्रभु यीशु मानव रूप में आत्मा के सामर्थ्य में काम करता था। जब वह फिर आएगा तब वह आत्मा के सामर्थ्य में राज करेगा। दूसरा है बुद्धि का आत्मा। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 30 पद में लिखा है कि मसीह हमारे लिए ज्ञान बना। वही एकमात्र है जो हमें इस जीवन में मार्गदर्शन करेगा और ले चलेगा, और हम संसार के बराबर नहीं हैं। यूहन्ना 14 के 30 में प्रभु यीशु ने कहा, इस संसार का शासक आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। शैतान प्रभु यीशु में तो कुछ नहीं पाएगा, परंतु हम में उसे अवश्य कोई न कोई बात मिल जाएगी। हमें बुद्धि का आत्मा चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह वह बुद्धि का आत्मा है। तीसरी बात है समझ का आत्मा, अर्थात आत्मिक विवेक। यह बड़ी निराशजनक बात है कि कुछ विश्वासियों में आत्मिक विवेक है ही नहीं। मुझे देखकर आश्चर्य होता है कि कुछ लोग कैसे किसी के पीछे हो लेते हैं। केवल उसकी मानवीय उपलब्धियों के आधार पर वे उसके रूप, रंग, उसकी आवाज आदि से आकर्षित होते हैं, और उसके संदेश को तो वे समझते ही नहीं हैं। वे यह तो परखते ही नहीं हैं कि जो वह कर रहा है वह परमेश्वर का वचन है भी या नहीं। विश्वासियों को समझ की आत्मा की आवश्यकता है। यह एक ऐसा वरदान है जिसके लिए मैंने सदैव प्रार्थना की है, और आज मुझे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हमें सावधान रहना है कि कौन प्रभु का है और कौन नहीं है। मैं एक बार रेडियो पर प्रचार सुन रहा था।
उसके प्रचार को सुनकर मैं धन्य हुआ, परंतु अंत में उसने कहा कि यदि उसे सहयोग नहीं मिला तो उनका प्रसारण बंद हो जाएगा। मैं सोचने लगा, क्या इस नगर के लोगों में आत्मिक समझ होगी कि उसे सहयोग दें? वह उन सब से तो अच्छा ही था जिन्हें लोग भरपूर सहयोग देते हैं। मैंने उस प्रचारक के बारे में वहां के एक पास्टर से चर्चा की। उसने बताया कि वह एक उत्तम, दीन और एक महान बाइबल शिक्षक है, परंतु उसे आवश्यक सहयोग नहीं मिल रहा है। उस नगर के निवासियों को आत्मिक समझ की आवश्यकता थी। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी समझ के आत्मा के लिए प्रार्थना की है? परमेश्वर से कहें कि वह आपकी समझ की कमी को पूरा करे। चौथी बात है युक्ति का आत्मा। हम सबको परामर्श की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि प्रभु यीशु ने किसी से सुझाव नहीं मांगे थे? उसने सुझाव नहीं मांगे, परंतु मनुष्य को सुझाव दिए। पांचवी बात है पराक्रम का आत्मा, अर्थात सामर्थ का आत्मा। हमें सामर्थ की कैसी आवश्यकता है? फिलिपियों की पत्री 3:10 में पौलुस कहता है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। हमें आज इसकी बहुत आवश्यकता है। और छठवीं और सातवीं, ज्ञान यहोवा के भय का आत्मा। मेरे विचार में परमेश्वर के वचन के अध्ययन से हमें ज्ञान और यहोवा का भय दोनों प्राप्त होते हैं। आइए अब हम आगे देखेंगे राज्य का उद्देश्य है। यशायाह 11:3-4 में लिखा है, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नर्म लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। दुष्ट अर्थात शैतान। महाक्लेश का समय शैतान के लिए कटनी का दिन होगा। मानवीय दृष्टिकोण से उस समय संसार के लिए मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाई देगा। इस्राएल भी पुकारेगा, परंतु न तो उत्तर से, न दक्षिण से, न पश्चिम से और न पूर्व से सहायता आएगी। सहायता स्वर्ग से आएगी। तब मसीह आकर अपने राज्य की स्थापना करेगा। यीशु का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य स्पष्ट है। इस पृथ्वी को एक शासक की आवश्यकता है। संसार ने उसे न चुना है और न चुनेगा, परंतु वह परमेश्वर का चुना हुआ है। क्योंकि यह जगत परमेश्वर का है, इसलिए परमेश्वर उसे इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा और न्याय करेगा। वह आंखों देखा न्याय नहीं करेगा। उस समय लंबे अभियोग नहीं चलेंगे और अपराधी बचेंगे नहीं। वह एक भयानक दृश्य होगा। दो अलग अलग न्याय किए जाएंगे, विश्वासियों का और अविश्वासियों का। महाक्लेश के आरंभ होने पर विश्वासी प्रभु यीशु के न्यायासन के समक्ष उपस्थित होंगे। इससे 1007 वर्ष बाद श्वेत सिंहासन के समक्ष अविश्वासियों का न्याय होगा। एक दिन मैं प्रभु यीशु के सामने खड़ा होऊंगा। उस दिन मेरे जीवन का हर दिखावा खुले में सामने होगा। अतः मैं दिखावे से मुक्ति पाने के प्रयास में हूं। प्रभु यीशु का प्रकाश मेरे चेहरे पर गिरेगा और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। यह ज्योति कैसी होगी, इसका विचार ही भय उत्पन्न करता है। यशायाह 11:5 में आगे लिखा है, उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। प्रभु के राज्य का स्तंभ धार्मिकता और सत्यनिष्ठा होगा। इस पृथ्वी पर प्रभु के राज्य का उद्देश्य है धार्मिकता और न्याय तथा आदम द्वारा खोई हुई प्रभुता को फिर से स्थापित करना। हम देख रहे हैं कि यह आने वाला शांति का राजा कौन होगा और उसके राज्य का उद्देश्य होगा धर्म और सच्चाई। वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। अब हम देखेंगे कि उसके राज्य की विशेषताएं क्या होगी। आइए पढ़ें यशायाह 11:6 और 7 लिखा है,
तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। मेरे मित्रों, प्रभु के राज्य में बछड़ा और जवान सिंह एक साथ बैठेंगे। आज तो शेर बैठता है और बछड़ा उसके पेट में रहता है। शेर बैल के समान भूसा खाया करेगा। आज यह बात ग्रहण योग्य प्रतीत नहीं होती है। एक बार एक प्रवीण बाइबल शिक्षक ने कहा, मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। यदि आप शेर बना दें तो मैं उसे भूसा खिला दूंगा। जिसने शेर की सृष्टि की वह समय आने पर उसे भूसा भी खिला देगा। यशायाह 11:9 में लिखा हुआ है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। यह राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर होगा। अब हम देखें राज्य की योजना। यशायाह 11:10 में लिखा है, उस समय ईशय की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। इस पद की आधार उक्ति है उस समय। उस समय का आरंभ महाक्लेश के आरंभ से होगा और प्रभु के राज्य तक जाएगा। अन्य जातियों की भागीदारी इस 1000 वर्ष के प्रभु राज्य में होगी। यशायाह 11:11 में लिखा हुआ है, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। परमेश्वर इस्राएल को अपने स्वदेश में पुनः स्थापित करेगा। पहली बार वे वहां तब आए थे जब मूसा उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया था, परंतु प्रतिज्ञा के उस देश में उनका पदार्पण करवाने वाला यहोशू था। यशायाह 11:12 में लिखा है, वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। ध्यान दीजिए, झंडा। यहां झंडा से उसके कहने का तात्पर्य क्या है? यह झंडा कपड़े का नहीं, स्वयं प्रभु यीशु होगा। उस युग में पृथ्वी पर नम्र मनुष्य के लिए साहस बंधाने का केंद्र प्रभु यीशु ही होगा। वह युग नम्र मनुष्यों द्वारा पृथ्वी पर अधिकार करने का दिन होगा। जी हां, यह परमेश्वर की योजना है और वह उसे पूरा करके रहेगा। यशायाह 11:16 में लिखा हुआ है, और उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल के लिए हुआ था। उस समय फलस्तीन से होता हुआ एक मुख्य मार्ग होगा जो अश्शूरों के देश से मिस्र तक होगा। इसका स्पष्ट उद्देश्य होगा कि सब जातियां इस मार्ग से होकर यरूशलेम आराधना के लिए आएंगी, जैसा जकरिया की पुस्तक 14 उसके 16 से 18 में लिखा है। मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 12 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है सहस्र वर्षीय राज्य में प्रभु की आराधना, राजयुग। हम अध्याय 7 से भविष्यवाणियों की एक श्रृंखला देख रहे हैं, जिनका समापन अध्याय 12 में होता है। इस भविष्यवाणी की श्रृंखला का आरंभ परमेश्वर की प्रजा इस्राएल पर परमेश्वर के दंड से हुआ था। अध्याय 11 में हमने देखा कि इस पृथ्वी पर एक राज्य की स्थापना होगी और प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित होकर राज करेगा। अब अध्याय 12 में हम पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। महाक्लेश का युग समाप्त हो गया है और जीवन की आंधियों का अंत हो गया है। इस्राएल प्रभु के राज में है और वह परमेश्वर की स्तुति आराधना में व्यस्त दिखाई दे रहा है।
हम इस्राएल को विलाप की दीवार की अपेक्षा मंदिर में एकत्र देखते हैं। आज इस्राएल विलाप की दीवार के निकट देखा जाता है। इसका अर्थ है कि उनका आज स्वदेश लौटना भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है। यह छोटा अध्याय एक भजन है और सुंदरता का रत्न है। इसमें प्रभु यीशु के सीधे और व्यक्तित्व के राज में मनुष्य द्वारा स्तुति को रखा गया है। परमेश्वर द्वारा दिलाया गया उद्धार और उसकी सृष्टि के कारण उद्धार प्राप्त मनुष्य के मन से परमेश्वर के लिए उभरने वाली यह परिशुद्ध स्तुति है। पृथ्वी शाप मुक्त हो गई है और यह परमेश्वर की स्तुति का शुभ अवसर है। सृष्टि में उसकी भलाई के प्रदर्शन के प्रति उसकी स्तुति का अवसर है। आज हमने निसर्ग में ऐसा कुछ नहीं देखा है क्योंकि उस पर शाप है। आज प्रकृति के पैने दांत हैं और पंजे रक्त रंजित हैं, परंतु प्रभु के राज्य में सब कुछ बदल जाएगा। तो आइए देखें उद्धार के निमित्त यहोवा की स्तुति। यशायाह 12 अध्याय के 1 पद में लिखा है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। मेरे प्रियो, देखिए यहां भी लिखा है उस दिन। यह दिन महाक्लेश के आरंभ का समय है और यह उस राज्य के आने तक रहेगा जो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। यह पद पाप की रात का अंत और उद्धार के दिन के उदय का विचार प्रकट करता है। इस्राएल महाक्लेश के भयानक अंधकार से गुजर चुका होगा और अंततः ज्योति का आगमन हो गया है। महाक्लेश का अंत हो गया है और वे राज्य की शांति और आनंद में प्रवेश करेंगे। यह परमेश्वर की स्तुति का अवसर होगा। प्रभु के राज्य का लक्षण होगा परिशुद्ध आनंद। तब हम यशायाह 12 के 2 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, उस दिन वे यह नहीं कहेंगे कि परमेश्वर ने उद्धार प्रदान किया है, परंतु वे कहेंगे कि परमेश्वर ही उद्धार है। उद्धार एक व्यक्ति है, न कोई कार्यक्रम, न पद्धति, विधि और न ही एक प्रणाली है। न ही उद्धार अनुष्ठान है या किसी प्रकार की उपासना विधि है। उद्धार एक व्यक्ति है और वह है प्रभु परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह। वे उसके उद्धार के लिए उसकी स्तुति करते हैं। यशायाह 12 के 3 में आगे लिखा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। सोतों का अर्थ बहुतायत है। उसका उद्धार मन को संतोष और आनंद प्रदान करता है। प्रभु के राज्य में महान आनंद का समय होगा। प्रभु अपने लोगों के लिए यही चाहता है। जी हाँ, वह चाहता है कि हम आज भी आनंदित रहें। हमारे उद्धार के कारण हमें आनंद मनाना है और प्रभु की स्तुति करना है। मेरे विचार में हम जब तक आनंद न मनाएं, हम उसके गवाह नहीं हो सकते हैं। आज प्रश्न है, क्या आज आप आनंदित हैं? यदि नहीं, तो अवश्य ही अपने उद्धार पर विचार करें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, हमने देखा कि प्रभु यीशु के आने की जब भविष्यवाणी की गई तो उसकी आत्मा की विशेषता भी प्रकट की गई। उसमें 7 गुना आत्मा होगी, अर्थात उस आत्मा के 7 गुण प्रकट किए गए। संसार में हमें जीवन जीने के लिए आत्मा चाहिए और संसार में आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। हम बिना परमेश्वर की आत्मा के कुछ भी नहीं कर सकते, या उचित रीति से कहें तो हम परमेश्वर की आत्मा के बिना आत्मिक रूप से जीवन नहीं जी सकते। जैसा कि हमने सुना है कि परमेश्वर का बुद्धि का, समझ का, युक्ति का, पराक्रम का, ज्ञान का और परमेश्वर के भय का आत्मा उसमें था। दोस्तों, इस संसार में हमें इन गुणों के साथ ही आत्मिक जीवन जीना है और वह हमें केवल परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। यदि एक मनुष्य विचार करता है
कि वह बिना परमेश्वर के बुद्धि, ज्ञान, पराक्रम और अन्य बातों को प्राप्त कर सकता है, तो वह गलत राह पर है। एक मनुष्य केवल इनके द्वारा ही आत्मिक जीवन जी सकता है। आप भी केवल इसके द्वारा आत्मिक जीवन जी सकते हैं। आज हमें परमेश्वर के उस आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब एक विश्वासी उस आत्मा से परिपूर्ण होता है, तब वह उन गुणों में परिपक्व होते जाता है। आइए मित्रों, हम प्रार्थना करें कि हम आत्मा और उसके गुणों में परिपूर्ण होते जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संसार में असहाय नहीं छोड़ा, और जैसे मसीह यीशु ने कहा कि आपने अपना आत्मा हमें एक सहायक के तौर पर दिया कि वह हमें सिद्ध बनाए। पिता परमेश्वर, आज हमारे कितने ऐसे लोग हैं संसार में जो इस पवित्र आत्मा को गलत रीति से समझते हैं और उसके अधिकारों को गलत रीति से उपयोग करते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी समझ का आत्मा हमारे सभी विश्वासियों के मन और हृदय में डालें, ताकि वे समझने पाएं कि आपका आत्मा किस रीति से हम में कार्य करना चाहता है। प्रभु, आपकी सहायता के बिना ये असंभव है। इसलिए प्रभु, हम आपके आत्मा की सामर्थ्य की अपेक्षा करते हैं। हमारे सभी भाई और बहनों के लिए विनती है जो इस कार्यक्रम में इस समय शामिल हैं। प्रभु, आपका आत्मा उन पर भरपूरी से उतरने पाए। प्रभु, आपका आत्मा उनके जीवन का संचालन करने पाए। प्रभु, ये 7 गुण जो कि पवित्र आत्मा के हमें प्रकट किए गए, ये उनके जीवन में लोगों को प्रकट होने पाए, ताकि इससे पिता सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। आदर और महिमा पिता आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज पवित्र आत्मा के विषय में जो भेद हमने सुना है वो हमारी सहायता करेगा कि हम आत्मा से भरकर जीवन जिए। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हुए उसकी सेवा करते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर। न्यायाधीश इस पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, महाक्लेश आरंभ होने के कितने वर्षों बाद श्वेत सिंहासन का न्याय किया जाएगा? ए 1000, बी 1007, सी 1010, डी 1040। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।